हेलो, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम सभी को। तो आओ चलो चलते हैं सभी लोग घूमने। और ये देखिए चल पड़ा है हमारा ट्रैक्टर हवा के साथ बातें करते करता हुआ, और सभी लोग बैठे हैं। ये गिन रहा है, गिनती कितने लोग हैं। ये लल्ला बैठा है छोटा सा मेरे पास। और ये देखिए ड्राइवर साहब हमारे कितनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। चलो चलते हैं सभी लोग घूमने के लिए, और बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे सभी लोग साथ में। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग के माध्यम से। तो हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हमने किया सफ़र में, कितना एंजॉय किया, कितनी मस्ती करी, कैसे नहाए, कैसे मंदिर के दर्शन हुए, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। तो भी बातें करते करते हम आ चुके हैं इस्लाम नगर, और अभी तो इस्लाम नगर से काफ़ी दूरी तय करनी है। धूप भी काफ़ी पड़ रही थी, लेकिन जब सब लोग साथ में होते हैं ना और बातें करते हुए, समय का पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। तो सभी लोग बातें करते हुए जा रहे थे। ये देखो कितने सारे नीले ड्रम रखे हैं रास्ते में। बच्चे देखो, कोई पीछे खड़ा है, कोई साइड में खड़ा है। सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि खुला हुआ मिला था ना सबको। वो भी गाड़ी में तो बंद हो जाते हैं, इतना सब कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन ट्रॉली में तो खड़े होके सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम भी पहली ही बार बैठे थे ट्रैक्टर और ट्रॉली पे, हम भी नहीं बैठे थे आज तक। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस ये है कि थोड़ी सी हल्की सी धूप लग रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो धूप का लगना स्वाभाविक ही है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं था, 8-9 बजे का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन 12 बजे के बाद तपन ज़्यादा हो जाती है। तो आराम से सभी लोग जा रहे थे वीडियो बनाते हुए, कभी कहीं की कभी कहीं की। सभी लोग बैठे हुए हैं। देखो लल्ला, देखो कितनी मस्ती में खड़ा है हमारा। सभी लोग आराम से बैठ के कभी खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते। बोले अब भाई अलग क्षेत्र है, अलग जगह पर आए हैं तो देखना चाहिए सभी को। चाची बोली कि खड़े होके कम से कम देख तो लो कि कहाँ आए हैं, कैसी जगह है, कैसा यहाँ का वातावरण है। तो खड़े हो गए फिर सभी और देखने लगे इधर उधर। लेकिन इधर साइड में ना बबूर का पेड़ बहुत है, हर तरफ लिप्टिस बबूर, बहुत ज़्यादा बबूर है। अरे झटका ले, झटका ले। ड्राइवर साहब बदल चुके हैं, अब लेके जाएंगे डॉक्टर साहब। बंद कर लो ना, बंद कर लो। ये भी काफ़ी अच्छे से चला लेते हैं। अब देखो चला रहे हैं खूब आराम से एकदम। सभी ड्राइवर हैं हमारे यहाँ पर, तीन चार ड्राइवर बैठे हैं। तीन सही, सॉरी, चार ड्राइवर बैठे हैं। कभी कोई थक जाता है तो कोई चलाता है, कभी कोई थक जाता है तो कोई चलाता है। क्योंकि जब चलाते रहते हैं ना तो उन लोगों को तो आदत रहती है कितना भी किलोमीटर ले जाओ भगा के। लेकिन जो लोग कभी कभी चलाते हैं तो उनको आदत नहीं रहती है ना, थकान सी महसूस होने लगती है। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इस वजह से कभी कोई चलाता कभी कोई चलाता। तो सभी ने अपना हाथ साफ़ किया है ट्रैक्टर पर बैठ के। मैं वीडियो बना रही थी तो हंस रहे थे चाचा। ये देखो खूब अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लल्ला कह रहा था मम्मी मुझे तो डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों बेटा? बोले मम्मी पापा चला रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा तेरे पापा भी चला लेते हैं देख। और बातें करते हुए सभी लोग चल रहे हैं भाई। और गर्मी अपनी चरम सीमा पकड़ने ही वाली है, काफ़ी गर्मी हो गई थी। काफ़ी स्पीड से भगा रहा है। तो भाई गंगा जी अब पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में पूछते हुए गए थे कहाँ पे कैसे।
बराबर से रोडवेज बस निकल गई। बिल्कुल एकदम क्लीन सड़क है, चकाचक रोड एकदम। अब फिर से ड्राइवर बदल गए। और देखिए ट्रैक्टर से आने जाने वाले लोग भी वहाँ पर आ जा रहे हैं खूब। आम देखो भरमार है, अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, काफ़ी आम चल रहा है भैया, बोलते भी हैं। इन भैया से पूछा कि कहाँ पर जाना है, अरे भैया तुम तो उल्टे चले आए, जाना था तुम्हें उधर, इधर काहे चले आए। बोले बाबा फिर आप ही बैठ जाओ और बताना आगे का रास्ता। तो बाबा को बिठा लिए देखो, और वहाँ से आया था ट्रैक्टर हमारा। वहाँ से ये सवारी भी चढ़ी हुई, ये भी काफ़ी दूर की सवारी थी, इनके टेम्पू ने ऊपर पीछे ही छोड़ दिया, बोला आगे नहीं जाऊँगा, रेता है ज़्यादा। तो रेता की वजह से ये लोग उधर से पैदल आ रहे थे, बोले बहुत दूर है यहाँ से, हमें बिठा लो। हमने कहा चलो बिठा लेते हैं, आ जाओ। ट्रैक्टर भी खाली था, ऐसा नहीं है, मदद करनी भी चाहिए भाई, गर्मी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे भी थे इनके साथ में। तो ज़रूर अगर ऐसा कोई आपको मिले तो ज़रूर से मदद करनी चाहिए सभी की। तो ये लोग भी काफ़ी खुश हो गए थे। मैंने पूछा था आप कहाँ से आए हो, हेलो करो, हाय करो। कहाँ से आए हो भैया, जोर से बोलो। बिलारी से। तो बता रहे हैं बिलारी से आए हैं। ये भी काफ़ी दूर से थे, राजा का सहसपुर से बता रहे हैं चाचा हमारे। ना धो ली सही बताएं। और ये देखिए वहीं से शायद ये क्या बोलेंगे इसको, नदी बोलेंगे या फिर नहर बोल सकते हैं, ये आ रही है साइड से। और देखो कितने झूड़ हैं यहाँ पर। वो उधर सामने सारा वीरान ही वीरान है, सारा खेत ही खेत है और रेता ही रेता, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। काफ़ी रेता है। और देखो धूल पीछे किस तरह से उड़ रही है, दुपट्टा बिल्कुल सर पे नहीं रुक रहा था तो इस वजह से मुंह में देना पड़ा। देखो कितने सारे बबूले, मैंने बोला था ना यहाँ पर बबूर बहुत है। और देखिए यहाँ पर कितना बबूर है, हर तरफ कांटेदार वृक्ष हैं, सब तरफ कांटे ही कांटे। और ये लो भाई पहुँच गए हम घाट पर। तो भाई घाट पर तो आ गए, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो किस तरह से दौड़ दौड़ के सभी लोग नहा रहे हैं, दूर दूर तक पानी बहुत ही कम है। लेकिन बोलते हैं कि अगर बरसात के दिनों में आओ तो ये पानी जहाँ से हमारा ट्रैक्टर उतरा था ना वहाँ तक पहुँच जाता है। अभी पानी यहाँ पर कम था। सभी लोग खूब मस्ती कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डूबने का कोई चांस नहीं है। कहीं भी ना हो, किधर भी ना हो। आते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन थोड़ा बस यही कह लो कि हाँ अभी प्रशासन की नज़र थोड़ा कम है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर भी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सभी को कपड़े चेंज करने में, रुकने में, क्योंकि सब तरफ रेत, और रेत जब तपता है धूप से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा प्रशासन को यहाँ पर हरी बाबा बांध पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और देखिए बच्चे किस तरह से नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जब यहाँ बरसात होती होगी तो सच में बहुत जल हो जाता होगा, क्योंकि काफ़ी फाट है। देखो वहाँ से वहाँ तक सारे में अभी थोड़ा जल कम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत मस्ती करी हम सभी ने, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पहली बार हम लोग आए थे और ये हमारे पड़ोस की चाची हैं। और देखिए बच्चे किस तरह से नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला कि बेटा उधर मत जाओ डूब जाओगे, कहीं से कहीं भी ना हो, डूबने का कोई मतलब ही नहीं। और ये देखो किस तरह से तैर रहे हैं। कोई लौट रहा है, कोई तैर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है।
रेत निकाल निकाल के शरीर पर मल रहे थे लोग। बड़ी मस्ती करी सभी ने, वो अच्छे से सभी लोग नहाए। ये देखो दौड़ लगाते हुए आ रहा है। बराबर वाला लड़का पहले नहीं दौड़ रहा था, जब ये दौड़े तब दौड़ा। ये देखो बाप बेटे मस्ती करते हुए, ये देखो उसकी टांगे ही पकड़ के खींच ली पानी में। अब भाई हमारा ट्रैक्टर भी तो नहाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए जल तो भर ले ज़रा। वो यहाँ नहीं आया तो उसको वहीं पे नहला देते हैं, कंट्री से भर के जल। और देखो हम भी थोड़ा डुबकी लगा लें भाई, सभी नहा रहे थे तो मैंने कहा ला भाई कैमरा पकड़ो तुम और हम भी नहा लें ज़रा, हम भी डुबकी लगा लें। मुझे डुबकी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जब नहाते हैं ना गंगा जियों पर तो सीख ही जाते हैं डुबकी लगाना। और वैसे भी यहाँ तो बहुत ही कम जल था। वैसे मुझे जल से ना बहुत डर लगता है। काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी अच्छी होती ना तो और भी ज़्यादा मज़े आता, क्योंकि बच्चे ना नहाने के बाद गर्मी से एकदम व्याकुल हो गए थे। और ये देखो बच्चे मेरी वीडियो वहाँ से बना रहे हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वो तो अच्छा रहा कि हम पानी का कैंपर भर के ले गए थे, अगर बोतल लेके जाते तो उससे कुछ नहीं होता। आसपास के जो थे उन्होंने भी बहुत पानी मांगा, बड़ी दुआ दे रहे थे कि बच्चा बहुत अच्छा हुआ तुम पानी भर के लाए। और छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी उन्हें, तो उनको भी पानी पिलाया, क्योंकि यहाँ पर सभी नहा रहे थे तो वो यहाँ से भी भर के कुछ लोग पी रहे थे। लेकिन कुछ का मन नहीं होता है कि लाओ घर से अगर बोतल भर के लाएं तो उसी को पी लिया जाए, तो हमने पानी भी दिया सबको। कहते हैं ना कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। तो जो प्यासे थे उन्हें पानी भी पिलाया। और ये देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं सभी लोग हमारे, छुटकुट छुटकुट सभी, चिरपुट छुटकुट सब नहा रहे हैं। बच्चे बूढ़े और जवान ले रहे हैं गंगा का आनंद। ये देखो अब चाची भी जा रही हैं जल में स्नान करने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जब नहा रहे थे। ये देखो चाचा हमारे लोट लोट के नहा रहे हैं रेत में। ये देखो आप, ये नहीं पता ये तैर रहे हैं। ये देखो भैया पड़े हैं हमारे, देखो ये तैर रहे हैं, ये चल रहे हैं रेते पर। समझ में बात नहीं आ रही है। तैर रहे हैं या तैरने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जल तो इतना था ही नहीं। ये देखो पैर मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। और भाई नहाने के बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर पर वहाँ पर आकर सभी ने अपने हाथ मुँह धोए, क्योंकि भाई धूल फिर भी बहुत उड़ रही थी, वहाँ पर रेता है ना तो काफ़ी रेत उड़ रहा था। सभी ने अपने मुंह हाथ धोए और फिर गर्मी की वजह से हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्क बने हुए हैं, पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा। तो गर्मी का मौसम था। ये देखो बच्चों की हालत कितनी ख़राब हो गई है ना गर्मी की वजह से, सारी बनियान सब भीग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पेड़ पौधे भी क्या करें जब गर्मी इधर टेम्परेचर एकदम हाई हो रहा है, बिल्कुल बरसात नहीं हुई है ना यहाँ पर। पेड़ पौधे तो बहुत हैं यहाँ पर, शाम को बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हम आए थे बिल्कुल टीका टीक दोपहर में। और देखो सभी लोग, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में और चलते हैं अब मंदिर की तरफ। और भाई जब अच्छा नज़ारा दिखता है तो फ़ोटो लेना तो बनता ही है, बिल्कुल खींचना भी चाहिए। ये देखो, हाय करो बेटा, हाय हाय करो। हाँ लल्ला हाथ हिला, हाथ हिला। हिला दिया लल्ला भी खूब खुश था। और ये देखो कितनी अच्छी धर्मशाला बनी हुई है यहाँ मंदिर के अंदर प्रांगण में,
बहुत स्पेस, बहुत खाली जगह, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत है, बस यही कह लो कि जहाँ पर नहाने जाते हैं व्यक्ति वहाँ पर ही थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं है। और यहाँ पर बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर नहाने की भी व्यवस्था है, टंकियाँ भी लगी हुई हैं जगह जगह पर, चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, रुकने की भी पूरी व्यवस्था है, अच्छी धर्मशाला बनी हुई है, पंखों का भी इंतज़ाम है अच्छा। और देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर वृक्ष हैं। मतलब इतनी गर्मी के सीज़न में भी लोग खूब आ जा रहे थे। और सोचो जब मौसम अच्छा होता होगा तब तो यहाँ क्या ही होता होगा, बहुत लोग आते होंगे। देखो कितनी सुंदर धर्मशाला बनी हुई है, काफ़ी लोग रह सकते हैं। और चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखो बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है, अगर श्रद्धालु ज़्यादा आ जाते होंगे तब शायद इसी में से एंट्री होती होगी श्रद्धालुओं की, क्योंकि हमने पूछा भी था कि यहाँ पर इसी तरह से भीड़ रहती है या काफ़ी हो जाती है, तो बोले नहीं, दशहरे पर अगर आप आती तो काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलती। अभी आप ऑफ सीज़न में आए हो, ऑफ सीज़न में गए थे तब भी काफ़ी भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी। ये देखो विशालकाय पीपल महाराज, बहुत भीड़ थी। और जब किसी इस त्यौहार पर अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो बाबा हरि बाबा बांध मंदिर। और भाई इनकी भक्ति को, इनकी शक्ति को नमन है, जो इन्होंने 36 किलोमीटर बांध को अपने हाथों से कर कमलों द्वारा बनाया इस गांव को बचाने के लिए। क्योंकि इस गांव में पानी आ जाता था तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते थे। देखो ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, कितना खूबसूरत है, पंखे भी काफ़ी लगे हुए हैं और एकदम सफाई है, चकाचक है। यहाँ पर लोग झाड़ू पोछा हर समय करते रहते हैं, सभी सेवा निवृत्त रहते हैं, सभी सेवा करते हैं, सेवादार जो भी सेवा करने के इच्छुक हैं, ऐसा नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रहा था मंदिर के अंदर, एक शांति की अनुभूति हो रही थी। देखो मम्मी हमारी पैसे निकाल रही हैं दान करने के लिए। और ये देखो बाबा, एक बूढ़े बाबा हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। कोई अगर कूड़ा भी कर रहा था उससे भी कुछ नहीं बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर कूड़ा मत करो, उनका काम है सिर्फ झाड़ू लगाना, तो वो झाड़ू ही लगा रहे थे। किसी तरह का झुंझलापन या कुछ भी नहीं कि यहाँ पर गंदा मत करो, बड़ी प्रेम से साफ़ सफाई कर रहे थे। इसी को शायद सेवा बोलते हैं। और आइए थोड़ा आनंद ले लेते हैं कीर्तन का भी। सुना जाता है कि यहाँ पर कीर्तन जो है 24 घंटे होता है, 1 मिनट को भी यहाँ पर कीर्तन बंद नहीं होता है। सोचो कितनी बड़ी शक्ति यहाँ पर विराजमान रहती है, जहाँ पर हरि का नाम हर समय लिया जाता है। सच में वहाँ पर हरि साक्षात विराजमान रहते हैं। और सामने देखिए राधा रानी और कृष्ण वासुदेवाय नमः दोनों विराजमान हैं सामने मंदिर में। और यहाँ भव्य कीर्तन हो रहा है, सभी लोग कीर्तन का आनंद ले रहे थे। कोई गाकर हाजिरी लगा रहा था तो कोई नाचकर हाजिरी लगा रहा था। सभी लोग मस्त होकर कीर्तन का आनंद ले रहे थे, बड़ी ही श्रद्धा भाव से कीर्तन कर रहे थे सभी लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि 24 घंटे यहाँ पर कीर्तन होता है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है, हर समय यहाँ पर कीर्तन होता है। और मैंने कहा चलो भाई इतनी अच्छी जगह है तो ज़रूर इसको कैमरे में कैद करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। और हम अपने लल्ला को बता रहे थे कि यहाँ पर हर समय कीर्तन होता है। तभी नज़र पड़ी कैमरे पर। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और नीचे भी देखो काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खाली जगह है। अब भाई कीर्तन में से आके थोड़ा कूलर के आगे भी बैठ जाते हैं, कूलर भी लगे हुए थे वहाँ पर, तो कूलर में आके बड़ा चैन मिला। लल्ला देखो सामने खड़ा हो गया हवा लेने के लिए। और आइए घूमते हैं अब बाहर, थोड़ा
पार्क बने हुए थे, बहुत खाली जगह, इतना गार्डन बढ़िया था ना, बहुत ही अच्छा गार्डन था। बिल्कुल यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अयोध्या धाम आ गए हों, कुछ कुछ अयोध्या वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था। और जब अच्छी जगह देखी तो वही हमारा भी फ़ोटो खींचना तो बनता ही है तो हमने कहा हमारा भी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। कितनी हरियाली है ना, इतना शांत वातावरण। और फिर इसी के साथ भाई रवाना हुए अपने घर के लिए क्योंकि शाम हो गई थी। देखो लाइटें भी जल गई थी, काफ़ी रात हो गई थी हमें लौटते समय। और ये हमारी हो गई है भैया उगैती में एंट्री। हम उगैती में चल रहे हैं इस समय। ये है हमारे स्टैंड का नज़ारा तो भाई यहीं पे हम सब लोग आते हैं, सब्जियां लेते हैं, जो भी हमें खाना पीना है, कपड़े हैं लगते हैं, सो हम अपने इसी स्टैंड से लेते हैं। यहीं पर हम आते हैं। देखो कितनी सब्जियां हैं, जिस किसी को भी सब्जियां चाहिए वो उगैती से आकर ले सकता है हरी हरी सब्जियां हैं। देखो बच्चे को क्यों पीट दिया भाई, बच्चे तो एंजॉय करते हैं, ऐसे ही मना कर देते यार, ये तो गलत लगता है भाई। ये देखो गोलगप्पे रखे हैं भाई, टिक्की बन रही है। तो भाई कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताना ज़रूर से। बहुत मेहनत करके बनाया है इतनी गर्मी में तप के तुम्हारे सब के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है कविता बदायूं यूट्यूब चैनल। और अगर फेसबुक पर हैं तो कविता सिंह के नाम से पेज है, उसको फॉलो करें। तो भाई आ चुके हैं हम अपने आंगन प्रांगण में। तो ये देखिए थाना उगैती जनपद बदायूं में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो सभी के लिए राधे राधे।